हेलो बच्चों, आज के वीडियो में बताएंगे क्लास 10 का मॉडल पेपर का सॉल्यूशन जो 2 मार्क्स में दिया हुआ है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में आने का ज़्यादा चांस है। इसको 1 नंबर क्वेश्चन हम लिख दिए बोर्ड पे, इसको हम लोग जा रहे हैं सॉल्व करने। देखिए आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा ध्यान से। संख्याओं 72 और 120 का लसा अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालना है। ठीक है, तो अभाज्य गुणनखंड विधि में क्या करेंगे हम लोग, 72 का अलग एलसीएम ले लेंगे, फैक्टराइज करेंगे हम लोग, फिर 120 का सबसे छोटा अंक से घटाएंगे, 2 से घटाएंगे तो ये हो जाएगा 36, फिर 2 से घटा देंगे ये हो जाएगा 18, फिर 2 से घटा देंगे तो 9, फिर 3 से घटा देंगे 3, यहाँ पे 2 से घटाएंगे तो 60, 2 से घटा देंगे हम लोग तो ठीक है। तो इसका एलसीएम हम लोग ले लिए हैं, लॉस निकाल चुके हैं। अब क्या करेंगे हम लोग, 2 से इसमें 30 लिख देंगे, और 2 से फिर कटेगा तो 15, फिर 3 से कटेगा तो 5 हो जाएगा। तो 72 इक्वल टू हो गया 2 इंटू 1 2 3, 3 तो 2 है, 2 3 है, हो जाएगा ऐसे। 120 इक्वल टू क्या लिखेंगे, 2 गुना 2 गुना 2, 3 बार 2, 1 बार 3 है और 1 बार क्या है 5 है। तो एलसीएम कैसे निकालेंगे हम लोग, एलसीएम इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 सबसे अधिक किस में है, तो दोनों में है, तो दोनों में बराबर ही है, 3 3 है, 3 नहीं 2, तो 2 को 3 बार लिख देंगे पहले, फिर 3 मैक्सिमम किस में है, तो इसमें 3 2 मैक्सिमम है, 2 है, इसमें तो एक ही है ना, तो इसको 2 बार लिखेंगे, और एक तो 5 बच रहा है, 1 5 उसको लिख देंगे, सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 दूनी 4, दूनी 8, 8 और 25 40 हो गया, 40 में 9 से गुना कर देंगे तो 360 आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 360। ऐसे ही बन जाएगा ये। और इसके बाद हम क्वेश्चन नेक्स्ट पर बनाते हैं, समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए, 2 नंबर क्वेश्चन है। इस तरह क्वेश्चन आता है एग्जाम में, कभी देता है √2 को अपरिमेय सिद्ध करने के लिए, कभी √3 को। यहाँ पे मॉडल पेपर में है सिद्ध करें कि 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। जब भी अपरिमेय सिद्ध करने के लिए देगा हम लोग क्या कर देंगे, उसमें को उल्टा उसका परिमेय मान के सिद्ध करते हैं। मान लेते हैं कि √3√2 एक परिमेय संख्या है, और उसके बाद कंट्राडिक्टरी रिजल्ट शो करके विरोधाभास सिद्ध करके सिद्ध कर देंगे कि हम लोग ये परिमेय होगा। जब परिमेय नहीं होगा तो अपरिमेय ही होगा, इसलिए हम लोग लिखेंगे सबसे पहले, माना कि 3√2 एक परिमेय संख्या है। 3√2 को एक परिमेय संख्या मान लेंगे, इसलिए 3√2 बराबर लिख देंगे p/q, जहां p तथा q का कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। इतना लिख देंगे हम लोग कि परिमेय संख्या किसके फॉर्म में होता है, p/q के रूप में होता है, जहाँ p और q का कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होता है, और q डिनोमिनेटर 0 के इक्वल भी नहीं होता है। ठीक है, तथा q इज नॉट इक्वल टू 0। अब हम लोग क्या करते हैं, ये p/q के रूप में सिद्ध कर दिए हैं, तो p/q क्या है, एक परिमेय संख्या है, 3 को इधर ले आकर डिवाइड कर देंगे, तो √2 इक्वल टू हो जाएगा p/3q। ठीक है, p क्या आ जाएगा, 3q आ जाएगा। अब क्या करेंगे हम लोग कि देखो इधर यहाँ पे p/q क्या था, परिमेय संख्या था, p/q क्या है, एक परिमेय संख्या होता है ना, p/q क्या है, एक परिमेय संख्या है, और 3 भी क्या है, परिमेय संख्या है। तो √2 बराबर क्या आ जा रहा है, एक परिमेय संख्या आ रहा है, ना। √2 हम जानते हैं कि क्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है। ये क्या है, एक विरोधाभास है। √2 हम जानते हैं क्या है, अपरिमेय संख्या है, क्योंकि √2 एक अपरिमेय संख्या है, इसलिए यह एक विरोधाभास है। तो लिख देंगे हम लोग विरोधाभास है। अतः हमारी मान्यता √3√2 एक परिमेय
संख्या है जो क्या है, गलत है। अतः हमारा मान्यता जो है √3 एक अपरिमेय संख्या है, परिमेय संख्या ये क्या है, गलत है। इसलिए 3√2 एक कौन सा संख्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या होगी। इसके अलावा दूसरा तरीका भी है इसको प्रूव करने का, ये सबसे आसान तरीका ये था, इस तरह हम लोग प्रूव कर सकते हैं। तो दूसरा तरीका शॉर्टकट में अगर पूछेंगे तो ऐसे ही बता सकते हैं हम लोग। देखिए ये 3√2 को क्या सिद्ध करना है हम लोग, अपरिमेय। 3√2 बराबर अपरिमेय सिद्ध करना है हम लोग को। तो 3 परिमेय संख्या होता है, √2 क्या होता है, अपरिमेय संख्या। तो इसको हम लिख देंगे परिमेय संख्या इंटू √2 की जगह पर क्या लिख देंगे, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। और जब भी परिमेय संख्या को अपरिमेय संख्या से गुना किया जाता है तो रिजल्ट होता है अपरिमेय संख्या, इसीलिए लिख देंगे क्या, अपरिमेय संख्या। ये ऑब्जेक्टिव में अगर पूछेगा कि इनमें से कौन सा अपरिमेय संख्या है तो ऐसे हम लोग चेक कर सकते हैं कि कौन परिमेय है और कौन सा अपरिमेय, इस तरह से। ऐसे 2 मार्क्स में पूछेगा तो इतना सब लिखेंगे। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। 3 नंबर क्वेश्चन में समझिए आप क्या दिया हुआ है, आप लोग ध्यान देंगे। पता है 2y² प्लस 3y प्लस 1 को y प्लस 2 से भाग करना है, डिवाइड कर देना है सिर्फ। ये भी 2 मार्क्स में इस बार आ सकता है क्वेश्चन इस तरह का, थोड़ा सा बहुत चेंज कर सकता है इसमें। तो y प्लस 2 से डिवाइड करना देना है 2y² प्लस 3y प्लस 1 में डिवाइड करते हैं। तो y में हम लोग कितना से मल्टीप्लाई करेंगे कि 2y² आएगा, तो 2y से करना होगा। y में अगर 2y से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2y² आएगा। फर्स्ट टर्म को घटाते हैं हम, ठीक है। तो y में जब 2y से गुना करेंगे तो 2y², फिर 2 से 2y में गुना करेंगे तो 2 2 जा 4y आ जाएगा, माइनस माइनस साइन चेंज कर देंगे घटाने के लिए, ये कट जाएगा। अब 3y में से 4y माइनस कर देंगे तो बचेगा -y और यहाँ पे आ जाएगा +1, ठीक है। यहाँ पे क्या है, +y है। डिवाइड करेंगे जब हम लोग तो -y लाने के लिए -1 से गुना कर देंगे। y में अगर -1 से गुना करेंगे तो -y होगा, और 2 में -1 से गुना होगा तो -2 आ जाएगा। ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, साइन बदल जाएगा, ये कट जाएगा। 2 + 1 कितना आ जाएगा, 3। ऐसे ही हो जाएगा। तो ये भागफल हो गया और ये शेषफल हो गया, हो जाएगा भागफल इक्वल टू 2y - 1 और शेषफल इक्वल टू 3, ठीक है। ऐसे ही बना देंगे, एग्जाम में भी आएगा। तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। ये भी क्वेश्चन जो दिया है 4 नंबर, बहुत आसान है। इसमें क्या करना है, क्वेश्चन को समझा जाए पहले। यदि अल्फा और बीटा बहुपद gx बराबर इतना के शून्यक है, शून्यक मतलब जीरोज है, तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा, जिसको मूल भी कहा जाता है जीरोज को, शून्यक को, ठीक है। तो पहले gx जो दिया है उसको लिख लेते हैं। gx इक्वल टू क्या दिया है, तो हो गया ये x² - 7x + 6। अब हम क्या करेंगे, a को, b को और c को निकाल लेंगे। x² के पहले यहाँ पे 1 छिपा हुआ है, तो x² के पहले जो वैल्यू होता है वही 1 का वैल्यू हो गया, तो 1 हो गया। और x के पहले जो वैल्यू हो गया b का, और कांस्टेंट टर्म जो हो गया वो c का हो गया, ठीक है। अब पूछ क्या रहा है क्वेश्चन में, अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू होता है -b, ये होता है माइनस b का वैल्यू क्या रख देंगे, -7, a का वैल्यू 1, माइनस इंटू माइनस +7 आ जाएगा। यह इसका आंसर हो जाएगा, बस इतना ही कर देना, काफी आसान था, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। 5 नंबर क्वेश्चन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम के लिए। देखिए, द्विघात बहुपद x² - 7 के शून्य ज्ञात करना है, जीरोज निकालना है, यानी x का वैल्यू पूछ रहा है, और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। कैसे करेंगे हम लोग, सबसे पहले क्या करते हैं, x² - 7 का शून्यक निकालना है, तो x² - 7 = 0 यानी 0 लिख देंगे। हम लोग को x का वैल्यू निकालना है, इसमें -7 होता जाएगा तो +7 हो जाएगा। x = लिखेंगे तो √7 हो जाएगा, स्क्वायर कर देंगे तो रूट आ जाएगा, और स्क्वायर उधर जाता है तो प्लस और माइनस दोनों साइन आता है, ठीक है। यानी कि यहाँ से एक तो x का वैल्यू प्लस में √7 हो गया, और बीटा का वैल्यू हो जाएगा -√7। अल्फा और बीटा दो को रूट निकल गया, यही शून्य निकालना था, अल्फा बीटा, यही आंसर हो जाएगा एक ठो, ठीक है। अब क्या करना है, शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता का जांच करना है। शून्यकों और किसके बीच, गुणांकों के बीच। कैसे निकालेंगे हम लोग, इसको जांच करते हैं। अब हम लोग
जांच के लिए। देखिए सबसे पहले क्या करते हैं, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू होता है माइनस बी बाई ए होता है ना। अल्फा प्लस बीटा इक्वल क्या होता है, माइनस बी बाई ए। यहाँ पे हम लोग ए बी और सी निकाल लेते हैं। एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट हुआ गुणांक वो ए का मान हो गया 1 हो गया। एक्स वाला टर्म तो है ही नहीं इसमें, तो बी का मान 0 हो गया। और कांस्टेंट टर्म क्या हो गया, -7। ये भी सीख लिए हम लोग। अल्फा प्लस बीटा बराबर इतना है, तो अल्फा प्लस बीटा पर निकालते हैं हम लोग अल्फा प्लस बीटा, इसके लिए एलएचएस निकालते हैं। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा का मान क्या है, तो √7। बीटा का मान क्या है, तो -√7। घटा देंगे तो 0 आ जाएगा। अब आरएचएस देखिए, आरएचएस क्या है इसका, आरएचएस इक्वल टू माइनस बी बाई ए। तो माइनस बी का वैल्यू कितना है, बी का वैल्यू 0 बाई ए का वैल्यू 1, तो ये भी कितना आ जाएगा 0। तो एलएचएस और आरएचएस बराबर आ जा रहा है, इसलिए एलएचएस इज इक्वल टू क्या आ जा रहा है, आरएचएस। ऐसे ही लोग अल्फा प्लस बीटा पर निकाले हैं। अब अल्फा इंटू बीटा का निकालते हैं। पुनः अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू होता है सी बाई ए। ये हम लोग को चेक करना है कि ये दोनों बराबर आ रहा है कि नहीं इस पर। तो क्या करते हैं हम, एलएचएस लिख देंगे अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू अल्फा का वैल्यू √7 है, √7। बीटा का वैल्यू क्या है, तो -√7 कर देंगे, -√7 गुना कर देंगे तो √7 इंटू √7 रूट कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ बचेगा कितना, -7। माइनस का माइनस रहेगा, √7 में √7 से मल्टीप्लाई होगा तो 7 आ जाएगा। तो ये अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू आया -7। अब आरएचएस लिखेंगे हम लोग। आरएचएस क्या है, सी बाई ए है, सी बाई ए। सी का वैल्यू कितना है, तो -7 और ए का वैल्यू कितना है, तो 1 है। तो -7 बाई 1 -7 आएगा। इसके लिए भी एलएचएस और आरएचएस बराबर हो रहा है, इसलिए एलएचएस इज इक्वल टू कितना हो गया, आरएचएस। ठीक है, ये जांच करना था, प्रूव हो गया, सिद्ध हो गया। ठीक है, ऐसे ही हम लोग आगे क्वेश्चन बनाएंगे। देखो के का मान ज्ञात करें जिसके लिए समीकरण इतना के मूल वास्तविक और समान है। यह समझिए, इसको के का मान निकालना है और मूल क्या दिया है, वास्तविक है और समान है। तो समान जब कब होता है, जब d = 0 होता है। ठीक है, ये दिया हुआ है x² - 8x + k = 0। सॉल्यूशन के लिए देखिए ध्यान से, x² का गुणांक a हो गया, x का गुणांक -8b हो गया और c का वैल्यू यहाँ पे कांस्टेंट k हो गया। ठीक है, एबीसी पर निकाल दिए। और मूल क्या है, वास्तविक है, यानी कि d का वैल्यू 0 से बड़ा होगा और समान है, यानी कि d का वैल्यू वास्तविक और समान कब होता है, जब d > क्या होता है, 0 होता है। तो d जब मूल समान है तो क्या लिखेंगे हम लोग कि d = लिख देंगे पहले 0 और d का फॉर्मूला होता है b² - 4ac = लिख देंगे 0। b² का वैल्यू हो जाएगा -8 का स्क्वायर -4, a का मान 1 और c का मान कितना हो जाएगा, तो k हो जाएगा = 0। 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64, ये गुना हो जाएगा तो -4k = आ जाएगा 0। यहाँ से हम k का वैल्यू निकालना था, ये +64 है, उधर जाएगा तो -64 लिख देंगे। तो k = क्या आ जाएगा, तो -64 और डिवाइडेड बाय -4, माइनस से माइनस कट जाएगा, 4 से कट जाएगा, ये 16 बार में। तो k का कितना आंसर आ गया, तो 16। यही इसका आंसर हो जाएगा। ऐसे ही बनाएंगे हम लोग। ठीक है, तो हम लोग बनाते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। अब 7 नंबर में है, तो एक हाथ से मेरे कर 9x² - 12x + 4 = 0 को हल करना है। हल करना है मतलब क्या करना है कि x का मान निकालना है। कैसे निकालेंगे, जो समीकरण पहले दिया है उसको लिख देते हैं सॉल्यूशन के लिए। लिख देंगे 9x² - 12x + 4 = 0। पहले लिख लीजिए इसको। इसके बाद क्या करते हैं, अब 9 में 4 से गुना कर देंगे, फर्स्ट और लास्ट टर्म को गुना करते हैं, ये हो जाएगा 36। अब दो अंक सोचेंगे हम लोग ऐसा, ताकि जोड़ने या घटाने पर -12 आ जाए और गुना करने पर 36 आ जाए। तो 6 और 6 में 6 जोड़ेंगे तो 12 हो जाएगा और 6 में 6 से गुना करेंगे तो 36 आ जाएगा। जब नहीं पता चलेगा तो हम लोग एलसीएम ले लिया जाता है। एलसीएम लेके भी हम लोग देख सकते हैं, जैसे 2 से घटाएंगे 18 आएगा, फिर 2 से घटाएंगे 9 आएगा, फिर 3 से घटाएंगे 3 आएगा। ठीक है, यहाँ पे 3 दूनी 6 बन रहा है, यहाँ पे भी 3 दूनी 6 बन रहा है।
तो 6 में 6 जोड़ते हैं अगर तो आ जाता है कितना 36, और 6 में 6 से गुना भी करते हैं तो 36 आ जाता है। इसलिए इसको हम लोग ब्रेक करेंगे दो पार्ट में, मिडिल टर्म को स्प्लिट करते हैं तो 6x और 6x लिखेंगे। मध्य पद को तोड़ दिए हम लोग 6 और 6 में, ठीक है। 9 और 6 3 के टेबल में आ जाएगा, दोनों से x भी कॉमन आ जाएगा तो जाएगा 3x माइनस 2। यहाँ से दोनों में से -2 कॉमन आ रहा है, -2 को कॉमन लेंगे तो यहाँ +3 हो जाएगा, और +4 है तो -2 हो जाएगा, -2 +4 हो जाएगा गुना करेंगे तो, ठीक है। 3x -2 दो बार है तो 3x -2 का इंटू, और यहाँ पे भी बचेगा 3x -2 कॉमन लेके लिखेंगे इक्वल टू 0, ठीक है। अब एक बार इसको इक्वल टू 0 करेंगे, एक बार इसको अलग अलग इक्वेट करते हैं 0 के, तो 3x -2 इक्वल टू 0, या यहाँ से भी लिखेंगे 3x -2 इक्वल टू 0। उन लोगों को एक से वैल्यू निकालना है, मूल समान था इसका, नहीं मूल समान दिया नहीं था, आ रहा है समान वैसे, x इक्वल टू -2 हो जाएगा तो +2 हो जाएगा 3x इक्वल टू, तो x इक्वल टू यहाँ से आ जाएगा 2/3, 3 आगे डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। ऐसे भी यहाँ पे भी हो जाएगा, -2 हो जाएगा तो +2 और इक्वल टू हो जाएगा 2/3, तो दोनों जगह से x का वैल्यू 2/3 आ रहा है, यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप लोगों को सब समझ में आ रहा होगा, वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज लाइक कीजिएगा। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, अब समांतर श्रेणी एपी जो दिया है वो दिया है 2, 5, 8, 11 ऐसे करते हुए 20 पदों तक का क्या करना है हम लोग को, योग निकालना है। 20 पदों तक का क्या निकालना है, योग जोड़ना है। तो a का वैल्यू प्रथम टर्म 2 हो गया, d का वैल्यू 5 में से 2 घटा देंगे 5 - 2 तो 3 आ जाएगा, n का वैल्यू 20 पदों तक जोड़ना है तो n का वैल्यू हो जाएगा 20, यहाँ तक लिख देंगे। फिर Sn का फॉर्मूला लगा देना है। Sn का फॉर्मूला क्या होता है, Sn इक्वल टू होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है। n/2 तो n का वैल्यू 20 है, 20/2 2 इंटू a का मान कितना है तो 2 प्लस n-1 यानी कि 20 - 1, और d का मान कितना हो जाएगा तो d का मान 3, 20/2 कट के 10 आ जाएगा, 2 दूनी 4, 20 में से 1 घट गया तो 19 गुना 3, ठीक है। समझ में आ रहा होगा आप लोग को। तो देखिए अब 10 का 10 हो गया, 4 का 4, 9 चौका 36, तो 10 गुना 36 में 4 जोड़ देंगे तो 40, 40 में 10 से गुना करेंगे तो 400, यानी कि 20 पदों का योग क्या आंसर आ जाएगा इसका 400। काफी आसान क्वेश्चन था और इस तरह का क्वेश्चन इस बार रहेगा एग्जाम में, आप लोग देखिएगा अच्छा से, और समझ में आ रहा हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा। देखिए 9 नंबर के क्वेश्चन में क्या कहता है, उस एपी का समांतर श्रेणी का पदांतर ज्ञात कीजिए। पदांतर मतलब कहता है डी का वैल्यू, कॉमन डिफरेंस क्या दिया, जिसका 11वां पद क्या दिया है 38 और 16वां पद कितना दिया है 73। देखिए एपी का nवां पद जो होता है उसको हम लोग tn से या an से सूचित करते हैं। वैसे ही एपी का जो 11वां पद होगा उसको किससे डिनोट करेंगे, t11 से या a11 से, उसको क्या लिखेंगे 38, a38 11 का वैल्यू, और a16 का वैल्यू कितना हो जाएगा 73। 16वां पद दिया होता है तो a16 का वैल्यू 73। a11 के लिए फॉर्मूला क्या लिखेंगे तो a प्लस 11 - 1d इक्वल टू 38। ये कैसे लिखा है हम, तो an का फॉर्मूला होता है a प्लस n - 1d। ऐसे यहाँ से a11 निकालेंगे तो a प्लस 11 - 1d लिखेंगे, वैसे ही हम यहाँ लिख देंगे a11 के लिए, कॉमा a16 के लिए लिखेंगे a प्लस 16 - 1 इंटू डी बराबर 73, ठीक है। यहाँ से क्या आएगा तो a प्लस 10d इक्वल टू 38, इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1, और यहाँ से आएगा a प्लस 15d इक्वल टू 73, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब क्या करेंगे, हमको d निकालना है, इक्वेशन 2 में से 1 को माइनस कर देंगे, a कट जाएगा, d का वैल्यू निकल जाएगा। लिखेंगे समीकरण 2 में से समीकरण 1 को क्या कर देंगे हम लोग माइनस कर देंगे, घटा देंगे। समीकरण 2 में से 1 घटाते हैं, समीकरण 2 को ऊपर लिखते हैं a प्लस 15d बराबर 73, और नीचे लिखेंगे a प्लस 10d इक्वल टू 38। घटाते हैं तो ये माइनस माइनस ये भी माइनस हो जाएगा, ये कट जाएगा, 15d में से 10d घट जाएगा तो बचेगा 5d। इस दोनों को हटाएंगे तो 13 में से 8 घट गया तो 5, 6 में से 3 घट गया तो 3, तो d का आंसर आ जाएगा 35/5, कट क्या आ जाएगा 7,
यानी कि डी का वैल्यू आ जाएगा 7। यही इसका आंसर हो जाएगा। ये भी काफी आसान क्वेश्चन था। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में आने का संभावना है, आप लोग इस तरह के क्वेश्चन को रिवाइज करके जरूर जाइएगा। देखिए 10 नंबर क्वेश्चन बहुत सुंदर क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस बार के लिए बहुत वीवीआई है। पी का मान ज्ञात कीजिए यदि बिंदु ए बिंदु इतना तथा इतना से समदूरस्थ है। ठीक है, दो बिंदु दिया हुआ है, ए दिया है, उस बिंदु का नाम नहीं दिया क्या क्वेश्चन में, उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नाम दिया जानिए। देखिए ये बिंदु जो ए है इन दोनों बिंदुओं से 3P से और P5 से समदूरस्थ है, यानी बराबर दूर पे है। मान लेते हैं एक बिंदु यहाँ पे ए है जिसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है निर्देशांक 0,2 दिया है, और ये दो बिंदु इससे और इससे दोनों से समदूरस्थ है, समान दूरी पे है। ध्यान दीजिएगा, ये मान लेते हैं यहाँ से एक बिंदु यहाँ पे हो गया, ये ए है, इसको मान लेते हैं बी पॉइंट, जिसका पॉइंट लिख देते हैं 3,P, और ये पॉइंट मान लेते हैं सी, जिसका है कोऑर्डिनेट कितना निर्देशांक 5,P,5 है। ठीक है, तो ये बिंदु जो ए है बी से भी जितने दूरी पर है उतना ही दूरी से सी पर भी है, यानी कि ये जो लाइन होगा ए बी वो किसके इक्वल होगा, ए सी के इक्वल होगा। ठीक है, तो ये ए बी लाइन किसके इक्वल होगा, ए सी के इक्वल होगा। प्रश्न के अनुसार लिखेंगे, प्रश्न से ए बी जो लाइन होगा किसके इक्वल होगा, तो ए सी के, क्योंकि ये बी और सी ए से समदूरस्थ है। बी से जितना दूरी पर ए है उतना ही दूरी से सी से भी ए ही है। ठीक है, तो ए बी लिखेंगे हम लोग, तो ए बी कैसे निकलता है, तो बी वाले पॉइंट में से ए वाले पॉइंट को घटाते हैं, दूरी सूत्र लगाएंगे। तो दूरी सूत्र क्या होता है ए बी के लिए, बी में से ए घटाएंगे तो 3 - 0 का होल स्क्वायर, फिर p - 0 का p - 2 का होल स्क्वायर, 3 - 0 का होल स्क्वायर प्लस p - 2 का होल स्क्वायर रूट में। फिर AC भी वैसे ही निकालेंगे, तो C में से एक पॉइंट को घटाएंगे तो लिखेंगे p - 0 का होल स्क्वायर और प्लस 5 - 2 का होल स्क्वायर। ऐसे लिख देंगे, क्या लिखेंगे, p - 0 का होल स्क्वायर, p - 0 का होल स्क्वायर प्लस 5 - 2 का होल स्क्वायर, 5 - 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, दोनों साइड रूट है, दोनों तरफ वर्ग कर देंगे तो रूट हट जाएगा। दोनों तरफ वर्ग करने पर वर्ग करेंगे तो दोनों का रूट हट जाएगा, लिख देंगे तो। ठीक है, रूट हट जाएगा, 3 में से 0 घटेगा तो 3 आएगा, 3 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे बचेगा p - 2 का होल स्क्वायर। यहाँ पे क्या आएगा, तो p - 0 मतलब p ही बचेगा इक्वल टू p का स्क्वायर, और 5 में से 2 घट गया तो 3 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे 3 स्क्वायर से 3 स्क्वायर क्या हो गया, कैंसिल हो गया, आसान था। अब ये a - b के होल स्क्वायर के फॉर्म में है, a - b का होल स्क्वायर, पहले a स्क्वायर लिख देंगे यानी p स्क्वायर माइनस 2ab यानी 2p × 2 प्लस b स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर और p स्क्वायर का p स्क्वायर। अब क्या होगा, p स्क्वायर से p स्क्वायर भी कैंसिल हो गया, क्या बच गया, 2 × 2 = 4 माइनस 4p बच गया, और प्लस 2 का स्क्वायर कितना आएगा 4 इक्वल टू इधर क्या बच गया 0। ठीक है, p का वैल्यू निकालना है, निकल जाएगा आसानी से। प्लस 4 को राइट साइड भेज देते हैं, माइनस 4 भी इधर बच गया, इधर बचेगा -4, -4 से डिवाइड कर देंगे p इक्वल टू -4/-4, दोनों कट के 1 आ जाएगा, माइनस माइनस भी कट गया, यानी कि p का वैल्यू आ गया 1, यानी कि p का आंसर हो गया 1। ठीक है, ऐसे ही निकाल लेंगे हम लोग। आज के वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, आगे क्वेश्चन हम अगले वीडियो में बताएंगे। आप लोग को अगर ऑब्जेक्टिव का वीडियो देखना होगा तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, आप देख सकते हैं। और वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।